सबसे पहले ये जो टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट, इसको समझना पड़ेगा ये क्या टॉपिक है और ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी, हमारे जो पार्टनर हैं वो जैसे ए बी सी, 3 पार्टनर है, इनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3 ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये है बेटा कि सबसे ज़्यादा पैसा ए ने लगाया हुआ है, फिर थोड़ा सा कम बी ने लगाया हुआ है और फिर उससे भी कम सी ने लगाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है तो हमारी जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन वो भी कुछ इसी रेशियो में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कैपिटल को हम एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको बड़ा आसान सा है, नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही होता है, बट थोड़ा सा कैपिटल को हमें सब तीनों की कैपिटल को एक रेशियो में लेके आना पड़ता है। अब अगर वो रेशियो या तो कई बार निकालनी भी पड़ सकती है या गिवन होती है, कैपिटल हमें निकालनी पड़ सकती है या गिवन हो सकती है, तो वही सिचुएशन है, अलग अलग वो क्वेश्चंस में करनी पड़ती है। बट बेसिकली जो हमारा कैपिटल प्रोपोर्शनेट है जिसको कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो दो तरीके से हो सकती है। कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है बेटा। एक तो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। और एक हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमारा कंसेप्ट तो एक ही है कि तीनों की जो कैपिटल है, जैसे मान लो पुराने पार्टनर ए और बी है, नया पार्टनर सी है, हमें उन तीनों को ए बी सी को एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी है उसी रेशियो में उनकी कैपिटल को लेके आना है। अब वो चाहे ए के बेस से बी सी को एडजस्ट कर लो या बी सी के बेस पे ए को एडजस्ट कर लो। कहने का मतलब है चाहे तो न्यू के बेस पे पुरानों को एडजस्ट कर लो या पुराने के बेस पे न्यू को एडजस्ट कर लो, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। बट यहां पर क्या है जब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल की बात करेंगे तो यहां पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। यहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, बट यहां पर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। यहां नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब हम पुराने पार्टनरों के बेस पे कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो वहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो वो निकालनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ निकालनी है और यहाँ नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। अब जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गिवन होगा कि वो 1/4 के लिए आ रहा है या 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है ना, जितने के लिए भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके बेस से टोटल कैपिटल निकाल लेंगे बिजनेस की, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो हम ऐसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड बाय प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। ये लो जी, बड़ा ही आसान है। जैसे कि नया पार्टनर 5 लाख रुपए लेके आ रहा है बेटा और वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 1/4। और आपको पता ही है बेटा ये 1/4 जो है अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा 4/1। तो ऐसे करके आपकी जो पूरी फर्म की कैपिटल आएगी वो आ जाएगी 20 लाख रुपए। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, बोलो। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है।
तो अब बात ये आई, जो टोटल कैपिटल आपकी ऐसे निकल के आएगी, ठीक है ना, इसको इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना ए बी सी के, जो भी ए बी सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, ये इनके बैलेंस सी डी निकल आएंगे ए बी सी के। तो यानी कि अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें बैलेंस सी डी हमारा बैलेंस बचा करता था, अब यहाँ पर बैलेंस सी डी हमने पहले ही निकाल लेना है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। हमारे को पहले ही बैलेंस सी डी निकाल करके साइड कर देना है। अब आप कहेंगे सर फिर कैपिटल अकाउंट तो मैच नहीं करेगा, तो उसका जो डिफरेंस है या तो वो कैश में एडजस्ट होगा या करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। आइए क्वेश्चन को जरा समझें एक बार। कह रहा है जी एक्स एंड वाई पार्टनर है, 2:1 की रेशो है, बैलेंस शीट हमारे सामने है। एक ध्यान रखना है, इसके अंदर एक जर्नल रिजर्व दे रखा है, तो आप इसको बांट देना कैपिटल अकाउंट में, क्वेश्चन बोले या ना बोले। हाँ, अगर मना कर दे जी रिजर्व को नहीं बांटना, तो इसके लिए हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो करनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, नया पार्टनर आ रहा है जेड। पहला पॉइंट में लिखा है जेड ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल एंड 1/4 हिस्सा उसका शेयर का है। जेड ब्रिंग 15,000 रुपए फॉर गुडविल, वो नया पार्टनर जो 15,000 गुडविल के ला रहा है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, उस 15 में से 7,500 दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तीसरा, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू 10,000 रुपए। आप अगर चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा, पहले 8,000 की थी, अब वो कह रहे हैं जी उसे हमने दोबारा वैल्यू किया 10,000 हो गई, तो 2,000 रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, ये फायदा हो गया। आगे कहते हैं एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और बाद में उस इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपए में एक्स ले भी गया, तो उसके कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। आगे कहते हैं प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%, कह रहे थे प्रिंटर को 20% कम कर देना, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, और फिक्स्ड एसेट को 10% कम कर देना, ये भी रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। आगे कहते हैं अनरिकॉर्डेड स्टॉक इस साल कितने का है जी, 1,000 रुपए का है, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक है तो उसे रिकॉर्ड कर लोगे बेटा, तो आपका जो स्टॉक 10 का है वो कितने का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपए का स्टॉक आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा था, अब कर लेते हैं, तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी, ये भी रिवैल्यूएशन में आ जाएगी। आगे कहते हैं बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर पीएसआर, कह रहे हैं जी एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनरों की कैपिटल को एडजस्ट करना है, वही जो मैंने भी आपको सिखाया था। तो कैसे करोगे इसको बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे पहले तो आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ये लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, तो ये लो जी क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी, 2,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद क्या था बेटा, प्रिंटर की वैल्यू कम हुई है 20%, तो इधर डेबिट साइड में प्रिंटर आ जाएगा, करना बेटा प्रिंटर 20% कम करो, तो 1,000 रुपए का प्रिंटर आ जाएगा इधर। उसके बाद फिक्स्ड एसेट 10% कम कर दो, तो 1,37,000 रुपए की है, तो ये लो जी फिक्स्ड एसेट आ जाएगी 13,700 रुपए की, ठीक है, 13,700 रुपए की 10%। इसके बाद इन्होंने बोला था अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 1,000 रुपए, ये लो जी 1,000 रुपए इसको क्रेडिट साइड में दिखा दो। उसके बाद कहते हैं जी बाकी वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, उसको बाद में करेंगे, तो ये लो जी हमारी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। टोटल हो गया बेटा 14,700, 14,700, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस। अब रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आएगा, 3,000 माइनस करो तो 11,700, जो एक्स और वाई की रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो इनकी कितनी है बेटा, 2:1 है, तो 11,700 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 है ना, तो ये 39 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। तो ऐसे करके बेटा हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लिया। आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, 3rd चैप्टर से बनाते आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है सर हमारा अगला पॉइंट कैपिटल प्रपोर्शनेट का।
तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो निकालेंगे बेटा। नया पार्टनर की कैपिटल जो आ रही थी, जेड ला रहा था 40,000 रुपये, और उसका जो शेयर है वो 1/4 है, तो उसको रिवर्स कर दो बेटा, 4/1 कर दो। मैंने बताया था आपको, अगर उसको डिवाइड करूंगा 1/4 से, ऊपर आके उसने रिवर्स ही होना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो उसका रिवर्सल से, तो ये हो जाएगा 1,60,000। इसको इनकी न्यू पीएसआर में बांट दो, तो जो न्यू पीएसआर है वो आपको निकालनी पड़ेगी इसकी, वो आप निकाल लेना बेटा। वो मैं बता देता हूँ, 2:1:1 आएगी, वो निकाल लेना। मैं शॉर्टकट में आपके सामने ये कर दिया, आप इसकी न्यू रेशियो निकाल लेना अपने हिसाब से। तो ये 4 चौक 16, तो ये 80,000 आएगी, ये 40,000 आएगी, और ये 40,000। तो 80, 40, 40। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये आंसर में दे रखा है, एक्स की कैपिटल 80,000, वाई की कैपिटल 40,000, और जेड की कैपिटल भी 40,000। ये हमने पहले ही निकाल ली है टोटल कैपिटल। इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। मतलब ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम है, जैसे रिवैल्यूएशन आपने देखा सेम है। अब मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको, कैपिटल अकाउंट भी बेटा सेम ही बनेगा इसका, ठीक है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बना के दिखा रहा हूँ, एक बार देखो कौन सा क्वेश्चन था ये, 54 ना। तो 54 का मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ये लो जी, क्या क्या नाम है इनके, एक्स वाई और जेड। ये क्रेडिट साइड हो गई, एक्स वाई और जेड ये डेबिट साइड हो गई। इधर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, इधर भी पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। आपको याद होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आप बैलेंस बीडी की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखें 75,000 और 62,000, तो इसकी कैपिटल है बेटा 75,000, इसकी कैपिटल है 62,000, इसमें कुछ नहीं आएगा। बाकी का बाय कैश अकाउंट, नया पार्टनर जो लाया है वो बेटा 40,000 रुपये कैपिटल लेके आया है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो 15,000 लाया था, 10 इसको मिलेगी, 5 इसको मिलेगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको पता ही है बेटा 2:1 मानी जाएगी। उसमें से भी इन्होंने आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 2 कैश अकाउंट, 10 का आधा कितना हो गया बेटा 5,000, और इसका आधा हो गया 2,500। ये लो जी, ये भी पैसा विड्रॉ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन देखो, जेड 40,000 कैपिटल के लाया था, 15,000 गुडविल के लाया, आधी विड्रॉ करनी थी वो कर ली। एक याद करो, सी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था, जो कि 10,000 की हुई थी, वो भी एक्स ले गया था 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। तो ये लो जी 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी 10,000 रुपए की। ये लो जी, एक्स ही लेके गया था ना, हाँ एक्स लेके गया था, तो हमने उसकी कैपिटल को कम कर दिया। एक मैंने आपको बताया था बेटा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसको बांटना पड़ेगा आपको। तो बाय की साइड जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 18 का था, तो 12,000 और ये 6,000। ये लो जी, ये जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें हमें याद करनी थी, GRR याद होगा, जी फॉर गुडविल, वो रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, आर माने रिजर्व्स, वो ये रहा जनरल रिजर्व, और तीसरा था रिवैल्यूएशन, वो रिवैल्यूएशन आपने अभी बनाया हुआ है यहाँ पर। ये लॉस आ रहा है बेटा, इसको भी इधर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 रिवैल्यूएशन, ये लो जी 2 रिवैल्यूएशन लॉस। 9 कितना था बेटा, ये 3,900 का और 7,800 का, देख लो, ठीक है। ये 7,800 रुपए का, ये भी लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का। और आपको मैं बताऊं, जो हमने कैपिटल एडजस्ट करी थी उसको अब आप पहले ही यहां पर लिख लो, जो हमने कैपिटल एडजस्ट करी थी। आपको याद होगा बेटा, अभी हम लोगों ने कैपिटल एडजस्ट करी थी ये वाली, ये देखो, एक्स की कैपिटल कितनी थी 80,000, इसकी 40, इसकी 40, इसको यहाँ पहले ही लिख दो, टू बैलेंस सीडी, ये 80,000, ये 40,000, ये भी 40,000। ये लो जी, ये तीनों की कैपिटल लिख ली, बस और कुछ नहीं करना। अभी तक क्या होता था कि हम लोग ये जो बैलेंस सीडी हमने जो भी पहले ही लिखा है, ये कभी पहले नहीं लिखते थे। हम क्या करते थे, इसका टोटल करते थे,
उसमें से इसको माइनस करके जो बचता था वो सीडी आता था। यहां हमने पहली सीडी लिख दिया। अब दोनों साइड तो मैच नहीं करेंगी, तो अब इसका जो डिफरेंस है वो उसने बोला था क्वेश्चन में, देखो कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, यानी कि अगर कैपिटल आपकी ज्यादा हो रही है तो आप उसको विड्रॉ कर लेना, अगर कम हो रही है तो एडिशनली उसको ब्रिंग कर लेना। तो ये इसने बोला था, यानी कि कैश में एडजस्टमेंट होनी है। तो आप मुझे बताएं कि भाई इसका इधर का टोटल, एक्स का इधर का टोटल कितना हो रहा है, 15 और 7 22, 102 800, और इधर का टोटल कितना हो रहा है बेटा इसका 70 97। तो आप मुझे बताएं एक्स की जो है इधर डेबिट साइड ज्यादा हो रही है बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसकी डेबिट साइड ज्यादा हो रही है 102 800, 102 800। तो इसमें बाय कैश, ये बेटा अपना कैश वापस ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5800 का कैश ही अपना ले जाएगा। अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का इधर का टोटल हो रहा है बेटा कितना हो गया, ये 3 2 5 6 400 46 400, इसका इधर हो रहा है बेटा 11 73। तो वाई का बेटा इस साइड ज्यादा हो रहा है 73, तो ये लो जी इधर 73, इधर भी 73, यहां पर ये 2 कैश आ जाएगा, ये इधर से कम कर लेगा। तो 73 इधर से अगर हम माइनस करें तो 50 23 और 3 26 600, ये लो ये 26 600 इसका इधर आ जाएगा। और जेड में बेटा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसी के बेस पे तो हमने कैपिटल एडजस्ट करी है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बोलो बेटा कुछ समझ में आया है पॉइंट? अब आपको सीधा क्या करना है जी, अब सीधा आप बैलेंस शीट बना डालो, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना डालो, उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो सारे आप यहां लिख लो, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब है आपने कुछ गड़बड़ की है। 99% आपकी मैच हो ही जाएगी, क्योंकि हमने शायद कोई गड़बड़ नहीं की है। सबसे पहले स्टार्ट करो, 54 क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले क्रेडिटर 25,000 रुपए के हैं, तो क्रेडिटर में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो आपको क्रेडिटर वैसे के वैसे ही लिख देने हैं 25,000 रुपए के। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, जनरल रिजर्व जो हम बांट चुके हैं वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद सीधा कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ये लो जी कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट जो आएंगे बेटा वो एक्स वाई और जेड तीनों के आएंगे। वो इसका 80,000 है, इसका 40,000 है, इसका भी 40,000 है। तो ये 1,60,000 रुपए की यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। ये भी हो गया जी। और कोई चीज आप देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है जी यहाँ पर, है ना? अब आ जाओ एसेट साइड में, कैश 5,000 रुपए का कैश है। अब इधर जरा समझना है बेटा आपको कि 5,000 के कैश में 40,000 रुपए तो ये लेके आया था, प्लस मैं 7,500 रुपए ही ऐड कर रहा हूँ। कौन से वाले बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल के। हालांकि वो 15,000 लाया था, बट उसमें से आधे तो विड्रॉ हो गए। तो बात वही है, पहले 15 में प्लस करूं फिर 7.5 माइनस करूं, मैंने सीधे 7.5 ही प्लस कर दिए, क्योंकि बाकी आधे तो हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद जो पैसा बचेगा वो आप निकाल सकते हो, 52,500 ये आ जाएगा। उसके बाद अगली एसेट थी डेटर, 15,000 रुपए के डेटर थे। मेरे हिसाब से डेटर में कोई चेंज ही नहीं है बेटा, तो आपके डेटर 15,000 के 15,000 ही रहेंगे। फिर आप आ जाओ थर्ड वाली चीज पे, स्टॉक 11 का था, 1,000 का बढ़ गया था, तो अब आपका जो स्टॉक है वो 11,000 का हो जाएगा। ये लो जी 11,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, 8,000 की थी, लेकिन वो तो जा चुकी है, क्योंकि उसमें 2,000 बढ़े थे और एक्स ले गया, तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। प्रिंटर 5 का था, 1,000 से कम हो गया, तो प्रिंटर अब आपका 4,000 का ही आएगा। प्रिंटर आपका 4,000 का ही आएगा। इसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट 137 की थी, उसमें 13,700 माइनस हो गए, तो आप इसको कर सकते हो जी, 1,37,000 में से माइनस कर दो 13,700, 1,23,300। तो ये लो जी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स आपकी आ जाएंगी 1,23,300 की। ये हमारी फिक्स्ड एसेट हो गई है। तो मेरे हिसाब से बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक हो गया, प्रिंटर हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, और बाकी तो कैपिटल एडजस्ट हमने कर ही दिया है ना। तो 31,700, एक मिनट, ये कैश में 52,500 आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। कैश का बैलेंस 31,700 आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है भाई?
31,700। सर हाँ बेटा, एक इसके जो अपनी टोटल क्रेडिट से चेक करना सही है, क्योंकि मेरा कुछ और आ रहा था, मेरा 97 कुछ आ रहा है। एक सेकेंड रुको जरा। विदाउट कैश अकाउंट जो बाद में ऐड करे ना उसकी एडजस्टमेंट पे, उसके अलावा Z40,000 पे। अच्छा अरे रे रे रे, वो तो करे ही नहीं यार हमने, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। हमने ये जो कैश जो था बेटा, ये वाला देखो, ये बाई कैश 5800 ऐड करना था, और ये 26 ये वाला जो डेबिट वाला है इसको माइनस भी तो करना था हमने जी, इसमें गड़बड़ कर दी। इसमें बेटा ये प्लस होगा, ये 5800 रुपए 5800 जो बाई वाला था है ना, और ये माइनस हुआ था 26,600, ये माइनस करना है। देखो ये जो बैलेंस बचे थे ना हमारे कैश वाले बेटा, ये वाले देखो, ये वाले, ये बाय वाला कैश प्लस होगा और 2 वाला कैश माइनस होगा, ये नहीं करा हमने जी, इस वजह से गड़बड़ आ रही है। तो 52,500 तो हमारा आ ही रखा था, इसमें बेटा आप 5800 रुपए और ऐड कर दो और 26,600 और माइनस कर दो, 31,700 बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। तो ये 31,700 ही आएगा। हमसे क्या गलती हुई कि ये जो बाई कैश का बैलेंस आ रहा था हमने इसे प्लस नहीं करा, और ये बाई ने जो कैश विड्रॉ करे उसे माइनस नहीं करे थे, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। बाकी तो बेटा मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा 185, इसका टोटल करो 31,700, 26,000, बेटा ये आ गया 185। तो हमसे क्या गलती हुई थी बेटा, हमने ये जो बाय एक्स जो बाय 5800 रुपए लाया था इसको हमने ऐड नहीं करे, और इधर बाई के 26,600 माइनस नहीं करे, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। बट अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।